मेरा नाम काजल है। दोस्तों, मैं अपने बारे में कुछ बता दूँ आपको, जिससे आप मेरी कल्पना कर पाएँ। मैं दिखने में बहुत ही हसीन और खूबसूरत हूँ। मैं अपनी फिगर को अच्छे से मेंटेन करके रखती हूँ और हमेशा योगा भी करती हूँ, जिससे मैं और भी सुंदर दिखाई दूँ। जब मैं बाहर जाती थी, तो हर कोई मुझे ही देखता रह जाता था। मेरी उम्र अभी 20 साल है। दोस्तों, ये बात तब की है जब मैं बीए में पढ़ रही थी। मेरा परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब था, जिसकी वजह से मेरे पापा ने मेरी शादी एक अंधे लड़के से की। वो अंधा लड़का अपने घर का इकलौता बेटा था। उसके पास बहुत सी जमीन और जायदाद और पैसा था। इसकी वजह से पापा ने मेरी शादी उस अंधे से कर दी, ये बोलकर कि हम तो इतने गरीब हैं, कम से कम मेरी बेटी तो वहाँ जाकर राज करेगी। लेकिन मुझे इस बात से बहुत दुख हुआ, क्योंकि मुझे तो पूरी जिंदगी अपने पति के साथ ही काटना था। और जब मेरा हमसफर ही अंधा है, तो वो क्या मेरी देखभाल करेगा? जिसको खुद ही सहारे की ज़रूरत है, वो मुझे क्या सहारा दे पाएगा? मैं बहुत उदास रहने लगी। लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे समझाया कि कोई बात नहीं काजल, तुम उससे एक बार शादी कर लो और फिर उसके बाद तुम भागकर मेरे पास आ जाना। इससे तुम्हारे पापा की इज्जत भी बच जाएगी। अगर तुम बिना शादी किए भाग जाओगी, तो तुम्हारे पापा की बहुत बदनामी होगी। मैं भी अपने बॉयफ्रेंड की बात मान ली और फिर मैं शादी करने के लिए राजी हो गई। जब मेरी शादी हुई, तो मेरे पति को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो एक अंधा लड़का है, क्योंकि वो दिखने में बहुत ही लंबा चौड़ा और स्मार्ट था, लेकिन था तो अंधा ही। खैर, शादी के बाद जब मेरी विदाई हुई, तब मेरी मम्मी पापा मुझे गले लगा के बहुत रोए। मेरा बॉयफ्रेंड भी दूर खड़ा बहुत रो रहा था, लेकिन मैं क्या करती, मजबूरन मुझे मेरे पति के साथ उसके घर पर जाना ही पड़ा। वहाँ पर मैं अपने पति से जरा सा भी बात नहीं किया करती थी। जब हमारी पहली रात थी, तो मैं अपने घूंघट किए बैठी हुई थी। करीब 3 घंटे इंतजार करने के बाद वो आया और आकर उसने मेरे कमरे में आवाज़ लगाई, काजल। मैं उससे कुछ ना बोली, तो वो समझ गया कि मैं उससे बात करना नहीं चाहती हूँ। फिर भी वो मेरे पास आए और बोले, मैं जानता हूँ कि तुम ये शादी मजबूरी में की हो और मुझे सबने कहा है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन अफसोस कि मैं तुम्हें देख नहीं सकता। काजल, आप एक बहुत अच्छी लड़की हैं, क्योंकि आपने अपने परिवार के लिए ये शादी मुझसे की और अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। देखो, आप घबराओ नहीं, मैं आपको आपकी मर्जी के बिना कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा। जब आप दिल से मुझे अपना लेंगी, तभी मैं आपको पति के नाते पत्नी वाला प्यार आपसे कर पाऊंगा। मैंने उसे कहा, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे पति वाला प्यार करने की। तुम चुपचाप सो जाओ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मैंने ये शादी मजबूरी में की है, नहीं तो मैं आपसे शादी करने के लिए कभी हाँ नहीं करती। इतना बोलकर मैं सो गई। थोड़ी देर बाद मेरे पति ने कमरे की लाइट ऑफ की और वो भी सो गए। सुबह के करीब 7 बजे मेरी नींद खुली, तो मैंने देखा कि मेरा पति बाथरूम से नहाकर आए। तो उसने कहा, काजल, क्या आप नहाने वाला तौलिया मुझे दे देंगी? मैंने कहा, खुद ही ले लो, जब मैं नहीं थी तब भी तो तुम अपना सब काम अपने आप ही किया करते थे ना। वो कुछ ना बोले और उदास होकर एक लकड़ी के सहारा लेते हुए अपने आप से तौलिया लिया। हमने सुबह का नाश्ता किया, तभी अचानक मेरे पति का कॉल आया और उन्होंने मुझसे कहा, काजल, मुझे 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। मेरे पति के साथ एक नौकर हमेशा रहता था। वो उनके साथ ही आया जाया करता था। वो नौकर बहुत ही ईमानदार था और मेरे पति का सहारा भी था। यूँ समझ लो कि वो मेरे पति का आँख था, क्योंकि मेरा पति तो कुछ देख नहीं सकते थे। खैर, वो जब 2 दिन के लिए बाहर गए थे, तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करके घर पर बुला ली थी और जब वो घर पर आया, तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिले 1 महीना हो चुका था। उसने भी मुझे देखते ही गले से लगा लिया। अचानक पता नहीं कब मेरे पति घर पर आ गया। शायद वो कुछ भूल गए थे। जैसे ही दरवाज़ा खुला, तो मेरी धड़कनें बहुत तेज़ बढ़ गई थी, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी कि अब क्या होगा। फिर मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे कहा, अरे यार, डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हारा पति तो अंधा है ना, वो कुछ भी देख नहीं सकता। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ी हिम्मत आई और मैं अपने आप को संभाली। फिर मैंने अपने बॉयफ्रेंड से इशारा किया कि तुम अभी जाओ, बाद में आ जाना जब मैं तुम्हें कॉल करूँगी। मेरा बॉयफ्रेंड मेरे सर पर किस करके चला गया। तब मैंने अपने पति से कहा, क्या हुआ, कोई बात है, आप इतनी जल्दी वापस आ गए? मेरे पति ने कहा, हाँ, वो मैं अपना पर्स यहीं पर भूल गया था, बस वही लेने आया था। तुमने देखा है तो दे दो, मुझे लेट हो रहा है। मैंने उन्हें पर्स दिया और वो लेकर चले गए। उस दिन फिर दोबारा मैंने अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बुलाया, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी कि कहीं मेरा पति फिर से वापस घर ना आ जाए। लेकिन वो अगली सुबह घर वापस आए और आते ही मुझसे बोले, क्या हुआ काजल, तुम बहुत घबराई हुई थी,
मैंने कहा नहीं तो आपको कैसे पता कि मैं घबराई हुई लग रही हूँ, आप तो कुछ देख भी नहीं सकते ना। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात तो सच है कि मैं कुछ देख तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे दिल की धड़कनों से मैं कह सकता हूँ कि तुम बहुत घबराई हुई सी लग रही हो। बताओ मुझे कोई बात है? मैं बोली अरे नहीं ऐसे ही कोई बात नहीं है। जैसे तैसे ये बात को मैं ख़त्म की और मैं किचन में जाकर खाना बनाने लगी। फिर सब खाना खाकर सोने चले गए। जब मैं सो रही थी तभी मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल आ गया। मैं अपनी करवट बदली तो देखी कि मेरा पति सो रहा था। फिर मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात करने लगी। मेरा बॉयफ्रेंड बोल रहा था कि देखो काजल, कब तक हम लोग ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे, क्यों ना तुम हमेशा के लिए वो घर छोड़कर मेरे पास आ जाओ। मैंने कहा लेकिन कब और कैसे? तो मेरा बॉयफ्रेंड बोला अरे यार तुम बस अपने अंधे पति से सारे जायदाद और पेपर पर साइन करवा लो और सारे जेवर गहने लेकर तुम मेरे पास आ जाना, जिससे हम लोग कुछ महीने तक तो आराम से बैठकर खा पी पाएंगे और हमें किसी की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं बोला हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं कल बताती हूँ। उसने कहा लव यू काजल, तुम मेरी जान हो। मैंने कहा जान तो तुम मेरे भी हो, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो उसने कहा इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तुम हमेशा के लिए मेरी पत्नी बनकर मेरे पास आ जाओ। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें कल कॉल करती हूँ, नहीं तो ये मेरा अंधा पति कब जाग जाएगा कुछ पता भी नहीं चलेगा। इतना बोलकर मैं अपने बॉयफ्रेंड का कॉल काट दी। तभी मेरा पति मुझसे बोला काजल मैं तुमसे एक बात कहूँ। तो मैं बहुत डर गई थी, फिर भी हिम्मत करके उनसे बोली आप तो अभी सो रहे थे ना, और फिर अचानक से कैसे जाग गए? वो बोले हाँ मैं सो तो रहा था लेकिन तुम्हारी आवाज़ सुनकर मैं जाग गया था, लेकिन चुप था क्योंकि तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी ना। पर काजल तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे सच में प्यार करता है? मैं बोली ये कैसा सवाल है, हाँ वो मुझे बहुत प्यार करता है। तभी तो वो आज भी मुझसे बात करता है। तभी वो बोले नहीं गलत बोल रही हो तुम, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे सच में प्यार करता ना तो तुमसे कभी कागजात और गहने जेवर लेकर आने के लिए नहीं कहता, वो सिर्फ तुम्हें आने के लिए कहता। लेकिन वो तुमसे नहीं तुम्हारे पैसे से प्यार करता है, चाहे तो तुम उसे आजमा कर देख लो। मैंने कहा तुम पागल हो, वो मुझे बचपन से प्यार करता है, तुम उसके बारे में नहीं जानते, वो मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उसने मुझे पहले ही कहा था कि शादी के बाद तुम भागकर मेरे पास आ जाना, जिससे तुम्हारे पापा की इज्जत भी खराब नहीं होगी। इससे पहले कि वो कुछ भी बोलता, मैं अपने पति से बोली अच्छा ऐसा है तो मैं तुम्हारे बोलने पर एक बार उसे ज़रूर बात करूंगी। मेरा पति बोला कि हाँ तुम उसे फ़ोन लगाकर बोलो कि मैं पैसे और गहने लेकर नहीं आ पाऊंगी, और फिर भी वो तुम्हें अपने साथ रखना चाहता है तो मैं तुम्हें खुद उसके साथ जाने के लिए छोड़ दूंगा। मैं बोली ठीक है। फिर मैंने उसी वक्त अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन किया और बोली राहुल मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी लेकिन मैं पैसे और गहने नहीं ला पाऊंगी, क्योंकि पता नहीं मेरे पति ने वो सब गहने और पैसे कहाँ छिपा के रखा है। तभी वो बोला तुम क्या बोल रही हो, अगर तुम पैसे नहीं ला पाई तो कैसे खाएंगे पिएंगे? मैं बोली अरे हम दोनों कोई नौकरी कर लेंगे। उसने कहा लेकिन नौकरी कब तक करेंगे, मैं ऐसे दर दर भटकना नहीं चाहता हूँ। अचानक से उसने फ़ोन काट दिया और फिर मैंने उसे दोबारा फ़ोन मिलाया तो उसका फ़ोन भी बंद जा रहा था। मैं बहुत घबरा गई और मेरा दिल बहुत तेज़ से धड़कने लगा। मैं बहुत रोने लगी। उस टाइम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर प्यार से मेरे पति ने मुझे चुप कराया और समझाया कि कोई बात नहीं काजल, जाने दो और तुम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। मैं अपने पति से माफ़ी मांगी कि उन्होंने इतना कुछ होने के बावजूद भी मुझे दिल से अपनी पत्नी माना और मुझे इतना प्यार दिया। अगर कोई दूसरा पति हो तो वो मुझे बिल्कुल छोड़ देता, लेकिन इन्होंने मुझे समझा। वो बोले मैं जानता हूँ कि तुम उस लड़के के बहकावे में आ गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें समझाना मेरा फ़र्ज़ है। काजल तुम बहुत सुंदर लड़की हो, जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैं अपना दिल तुम पर हार बैठा था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि क्या तुम मेरा साथ दोगी और मेरे अंधे होने के बाद भी तुम मुझे प्यार करोगी। मैंने कहा क्या, आप मुझे कब देखें, आप तो कुछ भी देख नहीं सकते थे ना। उन्होंने कहा नहीं, जिस दिन हमारी शादी थी उसी दिन एक आदमी ने अपनी आंखें डोनेट की थी, और मेरी किस्मत देखो मैं उस दिन तुम्हें देख भी पाया था, लेकिन मैं चुप था क्योंकि मैं तुम्हें जानना चाहता था। तुम जब अपने बॉयफ्रेंड से बातें करती थी मुझे सब कुछ पता था, लेकिन मैं ये जान चुका था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे पैसे से प्यार करता है, इसीलिए मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता था। लेकिन देखो तुम्हें खुद ही सब पता चल गया।
मैं बहुत खुश हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा पति मुझे इतना प्यार करता था। मेरी सच्चाई जानने के बाद भी उसने मुझे अपनाया। और दोस्तों, मेरा पति तो आंखों से ही अंधा था, लेकिन अंधा तो मेरा दिल था, जो मैं अपने पति के प्यार को देख ना पाई। मैं बहुत खुश थी कि मेरा पति सब कुछ देख सकता था। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी अपने पति और पत्नी को धोखा ना दें, क्योंकि एक वही होता है जो मुसीबत में आपके साथ खड़ा होता है। तीसरा तो सिर्फ अपना फायदा ही देखता है, तो दूसरे का फायदा ना बनकर अपने पति या पत्नी का साथ दें। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी को लेकर, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।